पंचायत चुनाव सच में टल गया है। सांसद चुन के जाते हैं और फिर वो देश में सरकार बनाते हैं। उस कारण से वहाँ पे अलग मुद्दा होता है। पंचायत स्तर पे परिसीमन किया जाता है तो थोड़ा अलग मुद्दा है। इसको लागू करने में आप लोग के तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्या क्या होता क्या है, परिसीमन कैसे मतलब आप लोग इसको करेंगे? पहले तो परिसीमन होगा, पहले क्षेत्र निर्धारित हो जाएंगे, कितने क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र है, उसके बाद उसमें आरक्षण को देखा जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे तमाम जो मुखिया प्रत्याशी हैं, वार्ड प्रत्याशी हैं, उन लोगों को बड़ा झटका लगा जब ये जानकारी आई कि अब पंचायत के जो चुनाव हैं वो इस साल नहीं होंगे। हमारे साथ खुद मंत्री दीपक प्रकाश जी हैं, हम इनसे समझेंगे कि आखिर क्या मामला है। परिसीमन को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ समय लगेगा, तो क्या वाकई में पंचायत चुनाव जो बिहार में होने वाले थे अब टल गया है? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, मतलब पंचायत चुनाव सच में टल गया है? नहीं, पंचायत चुनाव टले नहीं है, लेकिन ये निर्णय हुआ है कि चुनाव से पहले परिसीमन किया जाएगा 2011 की जनगणना के आधार पे। तो परिसीमन का काम होगा, उसके बाद फिर पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। तो परिसीमन कराने में क्या आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि इतने दिन से तो खबर आ रहा था कि पहले चुनाव हो जाएगा, बाद में फिर देखा जाएगा परिसीमन का, लेकिन अब परिसीमन का निर्णय ले लिया गया। तो दो चीज़ें हैं इसमें कि आखिर क्यों निर्णय अचानक से लेना पड़ा कैबिनेट? नहीं, परिसीमन को लेकर विचार चल रहा था, लेकिन तमाम तरह की इसमें व्यवहारिक दिक्कतें थी। चुनाव भी कराए जाने थे, लेकिन अब अंततः निर्णय हो गया है कैबिनेट का, तो परिसीमन का काम कराया जाएगा और परिसीमन के उपरांत ही फिर चुनाव कराए जाएंगे। तो क्या आपको क्या लग रहा है, टाइम फ्रेम क्या कुछ होने वाला है, कितना समय लग जाएगा बिहार? टाइम फ्रेम अभी कमिट करना तो मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि व्यापक स्तर पे पूरे बिहार में परिसीमन का काम होना है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, समय लगेगा, लेकिन सभी काम के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशन में काम किया जाना है और पंचायती राज विभाग का पूरा सहयोग रहेगा निर्वाचन आयोग को, और काम जल्द से जल्द पूरा करते हुए फिर चुनाव कराए जाएंगे। अच्छा दीपक जी, आपके भी पार्टी का ये मतलब मुद्दा रहा है, जब परिसीमन की बात कोई नहीं कर रहा था तो आप लोग परिसीमन की बात कर रहे थे, तो ये तो आपकी ही जीत है, आपकी पार्टी की लिए अच्छी चीज़ है। और नहीं, अगर आप सूक्ष्म तौर पर अगर जाके देखेंगे माइक्रो लेवल में, तो दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। चूँकि जब विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता है, परिसीमन की बात वहाँ आती है, तो वहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि जो हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसके कारण चूँकि यहाँ से सांसद चुन के जाते हैं और फिर वो देश में सरकार बनाते हैं, उस कारण से वहाँ पे अलग मुद्दा होता है। पंचायत स्तर पे परिसीमन किया जाता है तो थोड़ा अलग मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाली बात नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग मुखिया प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और किसी फिर आगे प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो वो व्यवस्था थोड़े कंपेयर करना बहुत मुनासिब नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पर परिसीमन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संतुलित रूप से प्रतिनिधित्व मिल पाएगा। जो एक असंतुलन आ गया था जनसंख्या में वृद्धि के कारण, वो संतुलन बनेगा और योजनाओं का भी क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो पाएगा। फायदा मतलब आप क्या देखते हैं, परिसीमन का मूल फायदा होता क्या है? मूल फायदा, चूँकि जो व्यवस्था कड़ी की गई है पंचायती राज व्यवस्था, इसका आइडिया ही डिसेंट्रलाइजेशन का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनकर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन की आइडिया को और बढ़ावा मिल रहा है, और साथ ही साथ जो भी योजनाएं चल रही हैं और बेहतर तरीके से उनका क्रियान्वयन हो पाएगा। इसको लागू करने में आप लोग के तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्या क्या होता क्या है, परिसीमन कैसे मतलब आप लोग इसको करेंगे? परिसीमन का काम वैसे तो निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होना है, लेकिन करेगा तो विभाग नहीं, विभाग नहीं, इसमें निर्वाचन आयोग ही करेगा। सारा रूपरेखा, जो भी नए क्षेत्रों की जो रूपरेखा बनाई जाएगी, निर्वाचन आयोग ही करेगा वो, और विभाग उसमें पूरा सहयोग करेगा, मैन पावर के रूप में हो या वित्तीय सहयोग हो, विभाग उसमें पूरा सहयोग करेगा, लेकिन काम इसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाना है। जो भी मानक तय किए गए हैं बिहार पंचायत राज अधिनियम में, अलग अलग प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 500 की जनसंख्या का तय किया गया है, वार्ड के लिए 7000, ग्राम पंचायत के लिए, पंचायत समिति के लिए 5000 और 50000 जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। उन्हीं सी मानक के अनुरूप परिसीमन का काम किया जाएगा। चूँकि जनसंख्या में वृद्धि के कारण 20 वर्षों में 1991 के बाद से 2011 के बीच जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, मानक के अनुरूप हमारे क्षेत्र नहीं थे, उसी मानक के अनुरूप वापस से क्षेत्र को लाने के लिए परिसीमन का काम किया जा रहा है। पड़ जाएगा लगभग आपके हिसाब से? अगर हम लोग 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पर 1.5 गुना की वृद्धि होगी। 1.5 गुना की वृद्धि जी, क्षेत्रों की संख्या में, और मतलब 1.5 गुना अधिक जो है प्रतिनिधि चुन कर आएंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ और इसको लेकर सवाल किया जा रहा है कि आरक्षण रोस्टर में भी बदलाव होगा जब परिसीमन होगा, तो आरक्षण का रोस्टर तो हर 10 साल में बदलने का प्रावधान है बिहार पंचायत राज अधिनियम में, लेकिन चूंकि ये परिसीमन नए सिरे से होगा, सारे क्षेत्र नए सिरे से बनेंगे,
तो आरक्षण का रोस्टर भी एक बार नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। पहले से क्या आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही थी, वो व्यवस्था बिल्कुल नए तरीके से उसका निर्धारण किया जाएगा। पहले परिसीमन होगा या पहले आरक्षण होगा? नहीं, पहले तो परिसीमन होगा, पहले क्षेत्र निर्धारित हो जाएंगे, कितने क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र है, उसके बाद उसमें आरक्षण को देखा जाएगा। रोस्टर आप लोग जी, मतलब रोस्टर आपके निर्वाचन आयोग के ही माध्यम से जी जी, तीनों ही काम, परिसीमन का काम हो या आरक्षण का रोस्टर तैयार करना हो, आरक्षण की व्यवस्था करनी हो या चुनाव का काम हो, तीनों ही काम निर्वाचन आयोग के ही निर्देशन में किया जाता है। विभाग इसमें हर संभव सहयोग। अंतिम सवाल इस सेक्शन में, अंतिम सवाल मेरा ये है कि मोटा मोटी क्या आप मंत्री हैं विभाग के, कुछ आइडिया तो होगा टाइम फ्रेम का? और टाइम फ्रेम बहुत कमिट करना भी संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग से इसमें और देखना पड़ेगा कि क्या टाइम फ्रेम लगेगा, लेकिन पूरी नहीं, इसमें पूरी कोशिश रहेगी कम से कम समय लगे। हम सीधे तौर पे कमिट नहीं कर सकते क्योंकि निर्वाचन आयोग को सारा काम करना है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द सारा काम कराया जाए। ठीक है। अंतिम के एक दो पॉलिटिकल सवाल मेरे पास हैं, चूंकि बांकीपुर का उपचुनाव है और बहुत तैयारी एनडीए की तरफ से की जा रही है। 40 स्टार प्रचारक जो है बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एनडीए भी पूरी तरह से एकजुट दिख रहा है। आपकी पार्टी भी कल बैठक की है कैंडिडेट के समर्थन में। आखिर क्यों इतना घबराए हुए हैं? एक सीट का उपचुनाव है, हार जीत से कोई सरकार के सेहत पे असर पड़ना नहीं है, क्यों परेशान है आप लोग? नहीं, अच्छी तैयारी का मतलब घबराहट या परेशान होना नहीं होता है। अच्छी पार्टी या अच्छा गठबंधन हमेशा ही अच्छी तैयारी के साथ लोगों के बीच में जाता है। कोई अच्छा विद्यार्थी होता है तो कोई भी परीक्षा को हल्के में नहीं लेता है, पूरी गंभीरता के साथ परीक्षा को लेता है और तैयारी पूरी रखनी चाहिए हमेशा। प्रशांत किशोर सामने हैं, बड़ी चुनौती लग रही है? नहीं, कहीं कोई चुनौती नहीं है। देश की जो सरकार काम कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राज्य की सरकार जो काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और पिछले 20 वर्षों में जो बदलाव आया है बिहार में, उन सभी चीज़ों को देखते हुए जनता वोट करेगी और निश्चित ही बांकीपुर से एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। आरएलएम की क्या कुछ तैयारी है? क्या आपने हर संभव सहयोग है? जी जी, बिल्कुल हर संभव सहयोग आरएलएम भी कर रहा है। पार्टी स्तर पे तमाम कार्यकर्ता जो पटना के हैं, तमाम कार्यकर्ता सक्रिय हैं और निश्चित तौर पर सभी लोग का सहयोग रहेगा और पूरे सहयोग के साथ पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है और जीत भी होगी। एक छोटा और अंतिम सवाल, केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होना है और चर्चा है कि आपके भी पार्टी को एक पद मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद है, तो लग रहा है कि इस बारे में हम बहुत कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। हम तो बिहार का काम देख रहे हैं, पंचायती राज विभाग का काम देख रहे हैं, तो इस पर हम बहुत कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मंत्री दीपक प्रकाश। पंचायतों के चुनाव के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी इन्होंने दी और बांकीपुर उपचुनाव के बारे में भी कॉन्फिडेंट दिख रही है पूरी एनडीए, एकजुट है पूरी एनडीए। और प्रशांत किशोर जो दावे कर रहे हैं उसको कहा जा रहा है कि एनडीए जो है इन दावों को हवा हवाई बता रही है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।